हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं वोकैब फ्रॉम स्पीवक सी। जैसा आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम 10 वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जो कलेक्शन है इंपॉर्टेंट वर्ड्स का कलेक्शन है। तो सबसे पहला वर्ड हम आज लेंगे, वर्ड है फ्रेंड्स सेवेज, SAVAGE, सेवेज, जो नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरह से यूज किया जाता है। नाउन एंड एडजेक्टिव। और इस वर्ड की बात करें तो ये वर्ड यूज होता है असभ्य के लिए। असभ्य कह सकते हैं आप, यानी अनसिविलाइज्ड हो सकता है, बारबेरिक हो सकता है, वाइल्ड हो सकता है, या एक वर्ड और आता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, वाइल्ड, बारबेरिक या अनसिविलाइज्ड। क्लियर? यानी सेवेज। एक सिस्टम था फ्रेंड्स, सती सिस्टम, और वो डेफिनेटली क्या था? एक सेवेज कस्टम था। क्लियर? यानी सती सिस्टम was definitely a savage custom. क्लियर? सैवेज यानी असभ्य। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स स्पोरेडिक, SPORADIC, स्पोरेडिक। और देखिए, स्पोरेडिक की बात करें तो ये वर्ड यूज होता है एडजेक्टिव की तरह, जिसका मतलब होता है छुटपुट। और छुटपुट की बात करें तो आप कह सकते हैं इर्रेगुलर या अकरिंग कह सकते हैं, या एक वर्ड आता है फिटफुल। इरेगुलर यानी जो रेगुलर ना हो, छुटपुट। हम कहते हैं कई बार छुटपुट बारिश हो रही है, यानी रेगुलर बारिश नहीं हो रही, कभी होती है कभी नहीं होती, कभी होती है कभी नहीं होती, तो उसको हम कहेंगे स्पॉरेडिक रेन। क्लियर फ्रेंड्स? इरेगुलर हो गया। और एक वर्ड और आता है फिटफुल, और यानी जो कंटिन्यूअस ना हो। क्लियर? और एक वर्ड और आता है अकरिंग, आप कह सकते हैं यहां, या अकेजनल भी हम यहां कह सकते हैं। अकेज, इसको हम यूज कर सकते हैं, बारिश हो रही है, कैसी हो रही है? स्पॉरेडिक रेन। या फ्रेंड्स, बॉर्डर पर फायरिंग चलती रहती है, तो आप कहिए स्पॉरेडिक फायरिंग ऑन बॉर्डर्स। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स स्टेटस को, STATUS, स्टेटस को। और स्टेटस को की बात करें तो स्टेटस को एक नाउन की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है यथा स्थिति। यानी जिस स्थिति में कोई वस्तु थी उसी स्थिति में पुनः रिकवर हो जाना, उसी स्थिति में पुनः पहुंच जाना, वो होता है स्टेटस क्वो। यानी आप कह सकते हैं एग्जिस्टिंग पोजीशन। एग्जिस्टिंग पोजीशन, जिस स्थिति में कोई वस्तु थी पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाना। तो यानी आप कह सकते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू मेंटेन कि भारत और पाकिस्तान एग्री हो गए मेंटेन रखने के लिए, मेंटेन रहने के लिए, किसको मेंटेन रखने के लिए? स्टेटस को। यानी यथास्थिति, कहां? इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल पर। क्लियर हो गई स्थिति फ्रेंड्स? मीनिंग क्लियर हुआ?
तो 3 वर्ड्स हमने यहाँ सीखे। पहला है सेवेज यानी असभ्य के लिए हम यूज़ करते हैं, स्पॉरेडिक हम यूज़ करते हैं छुटपुट के लिए, और स्टेटस को यूज़ करते हैं हम यथास्थिति के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड डिस्कस कर लेते हैं, और वर्ड है फ्रेंड्स सुपर एनुएटेड। SUPER सुपर, ANNUATED सुपर एनुएटेड, जो दोनों तरह से यूज किया जाता है, यानी वर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरह। सुपर एनुएटेड, SUPERANNUATED, स्पेलिंग देख लें, बहुत अच्छी स्पेलिंग है। और वर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरह से इसको यूज किया जाता है। और सुपर एनुएटेड क्या होता है? रिटायर्ड ऑन पेंशन, यानी आप वयोवृद्ध कह सकते हैं, बूढ़ा कह सकते हैं, वयोवृद्ध, बूढ़ा। और रिटायर्ड ऑन पेंशन। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसके लिए कुछ सिनोनिम मिल जाते हैं, जैसे आप रिटायर्ड कह सकते हैं, एल्डरली कह सकते हैं, एज्ड कह सकते हैं, या ओल्ड कह सकते हैं। एज्ड। क्लियर फ्रेंड्स? तो आप कहिए कि द सुपर एनुएटेड आर्मी पर्सनल। सुपर एनुएटेड आर्मी पर्सनल, कि जो आर्मी पर्सनल हैं, सेना के जवान हैं जो रिटायर्ड हैं, आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर पेंशन स्कीम्स, कि उनकी जो पेंशन स्कीम्स हैं या पेंशन ग्रेड्स हैं उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स, एक सुपर एनुएटेड के नाम एक ऐसे था एक ऑथर का, और वो था ऐसे सुपर एनुएटेड मैन। सुपर एनुएटेड मैन। तो सुपर एनुएटेड मैन किसका ऐसे था, ये मुझे कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। बड़ा प्यारा ऐसे था, शायद आपने डेफिनेटली पढ़ा भी होगा। अगर आपने PGT वाले ऑथर्स स्टडी किए हैं तो उनमें ये ऑथर है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट वर्ड डिस्कस कर लेते हैं, और वर्ड है फ्रेंड्स सोफिस्टिकेटेड। SOPHIS, सोफिस्टिकेटेड। स्पेलिंग देखें, SOPHISTICATED, सोफिस्टिकेटेड। ये यूज होता है वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह हम इस वर्ड को यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है रिफाइंड या सबटल, यानी आप कहिए गूढ़ या विवेकी। गूढ़ या विवेकी। क्लियर? यानी आप सबटल कह सकते हैं, रिफाइंड कह सकते हैं, कल्चरल कह सकते हैं। सबटल, रिफाइंड और कल्चरल हम कह सकते हैं। इसी के साथ साथ एक्सपीरियंस्ड भी हम कह सकते हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो कई वर्ड मिल जाते हैं सोफिस्टिकेटेड के लिए, सबटल, रिफाइंड, कल्चरल, एक्सपीरियंस्ड। क्लियर? और विवेकी कह सकते हैं, या बौद्धिक रूप से कोई चीज प्रभावशाली होती है, वहां भी हम सोफिस्टिकेटेड यूज करते हैं। तो कहिए कि शिक एंड सोफिस्टिकेटेड वुमन। कैसी महिला? शिक एंड सोफिस्टिकेटेड। शिक कहते हैं शर्मीली, शाय। क्लियर? या आप कहिए हाईली सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर।
कैसा कंप्यूटर है? बिल्कुल बौद्धिक रूप से प्रभावशाली। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो दो वर्ड्स हमने सीखे, सुपर एन्यूएटेड या सुपर एन्यूएटेड और सोफिस्टिकेटेड। सुपर एन्यूएटेड हम यूज करते हैं जो रिटायर्ड ऑन पेंशन, पेंशन पे जो रिटायर होता है। क्लियर? और सोफिस्टिकेटेड यूज करते हैं गूढ़ के लिए, बौद्धिक के लिए, विवेकी के लिए। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड डिस्कस कर लेते हैं और वर्ड है सायन। SCION, सायन, जो यूज होता है नाउन की तरह। और सायन होता है वंशज, या आप कह सकते हैं वंशज, और या आप कह सकते हैं ऑफ स्प्रिंग। क्या? ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी। ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी। क्लियर फ्रेंड्स? तो सायन वंशज होते हैं, यानी आप कहिए यूज करना है कि अ नंबर ऑफ सायंस ऑफ द फॉर्मर रूलर्स कि बहुत बड़ी मात्रा में जो फॉर्मर रूलर थे उनके जो सायंस हैं जॉइंट पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर चुके हैं टू मेंटेन देयर स्टेटस, स्टेटस। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहां से पूछ लेता हूं आपसे। हमने यूज किया अ नंबर ऑफ के साथ हम क्या यूज करें? हमें यहां हैज या हैव में से कुछ फिल करना था, हैज या हैव। तो बताइए अ नंबर ऑफ के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं कि प्लूरल करते हैं? क्लियर? थोड़ा सा स्ट्रेस दीजिए माइंड पे, तब तक हम नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर आपको दे देंगे। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स सिनिस्टर, SINISTER, सिनिस्टर, जो यूज करते हैं हम एडजेक्टिव की तरह। और सिनिस्टर क्या होता है? सिनिस्टर अगर आपको याद आ रहा हो तो जब हम नॉर्मल लुइस साहब को पढ़ रहे थे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था हमने इस वर्ड को। सिनिस्टर होता है फ्रेंड्स अशुभ, और अशुभ की बात करें तो आप कह सकते हैं ईवल, या जिंक्स कह सकते हैं, मैलिशियस कह सकते हैं, या ओमनियस कह सकते हैं, या गेस्टली कह सकते हैं। ओमनियस या मैलिशियस या गेस्टली। ध्यान रखिए गेस्टली है, गॉस्टली नहीं है। गॉस्टली अलग मीनिंग निकल जाता है, गेस्टली का अलग निकल जाता है। तो इविल, ओमनियस, मैलिशियस या गेस्टली, ये सब किसके लिए यूज करते हैं हम? अशुभ के लिए या सिनिस्टर के लिए। क्लियर फ्रेंड्स? तो इंडिया हैज टू ऑलवेज विजिलेंट टू फॉइल कि हमेशा इंडिया को विजिलेंट रहना, और विजिलेंट क्या होता है? हमेशा चौकस रहना है। टू फॉइल द सिनिस्टर, उस सिनिस्टर को अशुभ को फॉइल करने के लिए, सिनिस्टर डिजाइन ऑफ पाकिस्तान ऑन कश्मीर। कश्मीर पर जो सिनिस्टर डिज़ाइन है पाकिस्तान का, उसको क्या करना है? फॉइल करने के लिए इंडिया को हमेशा विजिलेंट रहना है। क्लियर? तो फ्रेंड्स वर्ड्स हमने सीखे
सायन जो वंशज के लिए यूज करते हैं, और सिनिस्टर हम यूज करते हैं अशुभ के लिए या इविल के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। जस्ट ए मिनट, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ हम अभी आंसर दे देते हैं आपको, हैज या हैव में से हम क्या फिल करें। देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट है अ नंबर ऑफ, तब हम यूज करेंगे हैव, और अगर हमारा सब्जेक्ट है द नंबर ऑफ, क्या द नंबर ऑफ, तब हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब हैज। तो यानी हमें यहां जो यूज करना है वो हैव यूज करना है, हैज को नहीं यूज करना। क्लियर? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड डिस्कस कर लेते हैं, और वर्ड बड़ा कॉमन सा है, वर्ड है सैलिएंट। क्या? सैलिएंट, SALIENT, सैलिएंट, जो हम यूज करते हैं नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरह से। और सैलिएंट का मतलब होता है फ्रेंड्स मुख्य, या आप कहिए प्रमुख। क्लियर? और यानी आप कह सकते हैं मेन, चीफ, प्राइम या पर्टिकुलर। मेन, चीफ, प्राइम या पर्टिकुलर। और अक्सर जब भी कोई आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तब उसके आप क्या देखते हैं? सलाइंट फीचर्स देखते हैं, यानी वो मुख्य उसकी जो बातें हैं, मुख्य जो उसके क्वालिटीज़ हैं, उनको हम देखते हैं। तो सलाइंट फीचर्स। क्लियर? ऑफ द मोबाइल फोन, मोबाइल के सलाइन फीचर्स। क्लियर? किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं मोबाइल, तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स सगेसियस, SAGACIOUS। और देखिए सगेसियस हम यूज करते हैं एडजेक्टिव की तरह, जिसका मतलब होता है प्रमुख या बुद्धिमान। यानी सगेसियस की अगर आप बात होती है, तो जहां आप वर्ड वाइज यूज करते हैं वहां आप सगेसियस यूज कीजिए। और एक और वर्ड है ज्यूडिशियस। ज्यूडिशियस भी हम सगेसियस के सेंस में यूज करते हैं। हम क्लेवर कह सकते हैं, और श्रूड कह सकते हैं। श्रूड, क्लेवर, और यानी एक चीज और आती है हैविंग इनसाइट। हम कह सकते हैं कई बार हैविंग इनसाइट, कि जिसमें इनसाइट हो, वो क्या होता है? वो सगेसियस होता है, वो वाइज होता है, वो श्रूड होता है, वो क्लेवर होता है। तो आप कहिए माय फ्रेंड इज सैगेसियस। क्लियर? या कहिए सैगेसियस फ्रेंड। कैसा फ्रेंड? सैगेसियस फ्रेंड, यानी वाइज फ्रेंड। बुद्धिमान कोई दोस्त है तो उस पे आपको उस पे इस वर्ड को डाल दीजिए, हमेशा याद हो जाएगा। और आज के लिए लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स, वर्ड है सीज्म, SCHISM। सीज्म। और सीज्म की बात करें तो ये नाउन की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है फूट या दरार। कहीं कोई फूट होती है, दरार होती है, यानी कोई स्प्लिट होता है, कोई डिवीजन होता है, तो हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं सीज्म को। यानी डिफरेंस होता है, कोई डिफरेंस है। और क्या कह सकते हैं आप? स्प्लिट है। और डिवीजन के लिए हम कह सकते हैं, या एक वर्ड और आता है रिफ्ट आता है फ्रेंड्स, रिफ्ट। खाई या दरार के सेंस में रिफ्ट को हम यूज कर सकते हैं। तो आप कहिए कि द सीज्म, जो सीज्म है, फूट है, या जो दरार है इन द कांग्रेस पार्टी,
कांग्रेस पार्टी की जो दरार है वो अभी पंजाब में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें दिखाई दी, और उसमें दिखाई देने का मतलब क्या है, जो आम आदमी पार्टी है उसका एक इमेंस जो राइज हुआ वो पंजाब में दिखाई दिया हमें। क्लियर? तो वर्ड्स हमने सीखे, सलाइन मुख्य प्रमुख के लिए यूज़ करते हैं, सेगेसियस वाइज के लिए यूज़ करते हैं, और जो हम सीज में यूज़ करते हैं वो फूट या दरार या डिफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।